अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी कारोबार में कामयाब होना कदरे आसान है, लेकिन इस कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखना मेहनत तलब है। और इसी मेहनत की मिसाल आपके सामने इस वीडियो की सूरत में पेश है। यहाँ 7,000 मुर्गियाँ एक जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर की ज़ेरे निगरानी अपनी कारकर्दगी के आला मयार का मुजाहरा कर रही हैं, और इसी मयार को आपने इस वीडियो से सीख कर अपने चिकन हाउस पर बरकरार रखना है। यहाँ इन रिहाइश गाहों में पोल्ट्री हाउसेज में इस वक्त 7,000 अंडे देने वाली मुर्गियां मौजूद हैं, जिनसे रोज़ाना 5,880 अंडे हासिल होते हैं, जो कि लगभग 84% पैदावार बनती है। यानी हर रोज़ 16 पेटी 4 ट्रे अंडे हासिल होते हैं। 6,000 रुपये की एक पेटी फ़रोख्त होती है। एक पेटी में 360 अंडे होते हैं। चंद ही दिनों में जब अंडे बड़े साइज़ के हो जाएंगे तो 6700 से लेकर 7,000 रुपये में एक पेटी फ़रोख्त होगी। यानी अभी अगर एक अंडा 16 रुपये 66 पैसे का है तो ये चंद ही दिनों में 18 रुपये 61 पैसे का इस फार्म से सेल होगा। याद रखिएगा कि जब तक आप कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर लेकर खुद को हिसाब किताब का आदी नहीं बनाते, तब तक आप अपनी मेहनत, कीमती वक़्त और खून पसीने की कमाई को बेहतरीन तरीके से मैनी हेज नतीजे तक नहीं पहुंचा सकते, अच्छी तरह से तज्जिया नहीं कर सकते, सही तरह से हतमी नतीजा अहज़ नहीं कर सकते। यहाँ इस जगह पे परिंदों की 3 सेटअप्स मौजूद हैं। एक रिहाइशगाह की लंबाई 100 फुट और चौड़ाई 35 फुट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुर्गी खाना 3500 स्क्वायर फुट का बन गया। अब चूंकि ये 3 मुर्गी खाने हैं तो तीनों की मजमूई जगह 10,500 स्क्वायर फुट है। एक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फुट जगह फराहम की जाए तो 7,000 मुर्गियाँ आसानी से समा सकती हैं। एक पेटी अंडा 6,000 का फ़रोख्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 पेटी 4 ट्रे अंडा मजमूई तौर पे 98,000 का रोज़ाना सेल हो रहा है। अब इसमें से हमने ग़िज़ा का खर्चा निकालना है कि रोज़ाना ये मुर्गियाँ कितने की खुराक खाकर इतनी मिकदार में अंडे दे रही हैं। ये 7,000 मुर्गियाँ अपनी ज़िंदगी के इस वक्त जिस मरहले पे हैं, 92 ग्राम एक मुर्गी के हिसाब से फीड खा रही हैं। अब अगर एक मुर्गी की योमिया ग़िज़ा 92 ग्राम हो तो 7,000 मुर्गियाँ हर रोज़ 644 केजी फीड खाएंगी, मतलब और रोज़ाना 12 बैग 44 किलो खुराक खाती हैं। 13 नंबर खुराक आजकल के रेट के हिसाब से फीड मिल से डिस्काउंट के साथ लगभग 5,000 रुपये का एक फीड बैग दस्तयाब होता है। 50 किलो का एक बैग है, यानी 100 रुपये की 1 किलो खुराक। मजमूई तौर पे ये 644 किलो खुराक 64,400 रुपये की मैसर होगी। मतलब ये कि आप 6,000 रुपये की एक पेटी अंडा सेल के हिसाब से 16 पेटी 4 ट्रे से 98,000 रुपये टोटल सेल ले रहे हैं। अब इस 98,000 में से 64,400 रुपये खुराक के अखराजात निकालेंगे, जो कि रोज़ाना 33,600 रुपये बनेंगे और माहाना 10,08,000 रुपये बनेंगे। अब इनमें से बिजली का बिल, टूट फूट मरम्मत, मुर्गियों के बिस्तर, लेबर कॉस्ट, अद्वियात, वैक्सीनेशन और दीगर छोटे अखराजात निकालेंगे। आप खुद काम कर रहे हैं तो लेबर का खर्च भी बचत में आ जाता है। बिस्तर की एक ही बार ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा हर माह इसका भी खर्चा नहीं होता। देखभाल अच्छी हो तो अद्वियात का इस्तेमाल भी कम या ना होने के बराबर होता है। हाउस मयारी है तो टूट फूट भी बार बार नहीं होती। वैक्सीनेशन ज़्यादातर आगाज़ में होती हैं। अगर आप तैयार मुर्गी लें तो 1, 1.5 या 2 माह में सिर्फ एक ही वैक्सीन करनी पड़ती है, और वो भी पानी में मिलाकर देने वाली सस्ती एंडी-ला-सोटा या एंडी-आईबी लाइव वैक्सीन। बहरहाल छोटे मोटे अखराजात भी हों तो तब भी अच्छी खासी आमदनी हासिल होती है। लेकिन जैसा कि आगाज़ में शेयर किया कि कामयाबी हासिल कर लेना किसी भी मेहनती फार्मर के लिए कदरे आसान है, लेकिन इसे बरकरार रखना ज़रा मुश्किल काम है, मेहनत तलब है। और यहाँ पे इस कामयाबी को कैसे बरकरार रखा जाता है, इसका आप मुर्गियों की सेहत को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन पे कितना काम होता होगा। रिहाइशगाह को अंदर से देखें या बाहर से, नीचे मौजूद बिस्तर देखें या इन मुर्गियों की बीठू का मुआयना कर लें, अंडों की अशकाल चेक करें या यहाँ की मुर्गियों की लिविबिलिटी यानी रहने की सलाहियत परखें, तो इन सब से आपको यही अंदाज़ा होगा कि हर लिहाज से यहाँ पे ज़बरदस्त आइडियल माहौल मुहैया किया गया है। अंडों की अशकाल जितनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती जाएंगी, जितना अंडों का वज़न बढ़ने में दुश्वारी होगी, उतना मुर्गियाँ किसी न किसी तनाव दबाव की कैफियत में होंगी। जब आप मुर्गियों को स्ट्रेस यानी तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहेंगे तो अंडों की पैदावार भी बेहतरीन रहेगी। खुराक के ज़िया को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा भरपूर तवज्जो दी जाती है
क्योंकि अगर 92 ग्राम योमिया खुराक के हिसाब से 7000 मुर्गियां 644 किलो खुराक खाती हैं, तो ज़रा सी भी खुराक हर रोज़ ज़ाया होने लगे, एक बैग से 1 किलो, आधा किलो, 600 ग्राम या 700 ग्राम भी वेस्ट होने लगे, तो यही 92 ग्राम जो आप हर रोज़ अपनी इन 7000 मुर्गियों को दे रहे हैं, ये मुर्गियों तक 91 या 90 ग्राम पहुँचेगी। बाकी 1 से 1.5 से 2 ग्राम वेस्ट होती रहेगी और ये माहाना ढेर सा नुकसान बन जाता है। आपकी जानब से ज़रा सी एहतियात या हल्की सी बेएहतियाती आपको हज़ारों में या तो फ़ायदा दिलवाती है या फिर हज़ारों में ही नुकसान दिलवाएगी। बहुत से हजरात कहते हैं कि हम 100 ग्राम योमिया खुराक अपनी मुर्गियों को देते हैं या 105, 107, 110 ग्राम देते हैं, लेकिन अंडे बहुत कम आते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह फीड वेस्टेज होती है। अब यहाँ पे ये मुर्गियाँ आजकल 84% प्रोडक्शन यानी कि 84% पैदावार दे रही हैं। जैसे जैसे इनका बॉडी साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ेगी, चूँकि ये अभी आगाज़ है, तो इनकी पैदावार भी बढ़ेगी 86%, 88%, 90, 92 से 94%। इस दौरान अगर आपको बीच में कुछ कल बर्ड्स मिलते हैं, यानी ऐसी मुर्गियां कि जो अंडे देने की सलाहियत नहीं रखती, उन्हें आप बाहर निकाल लें। जहन में रखिएगा कि मार्केट में अंडों का अच्छा रेट हासिल करने के लिए आपको अंडे के साइज पे तवज्जो देनी पड़ती है और अंडे के साइज को कंट्रोल करना आपके इख्तियार में होता है। ये लाइट के साथ और मुर्गी के वेट के साथ जुड़ा होता है। लाइट आप सिर्फ उतनी दें जितनी आपकी मुर्गियों को आगाज में दरकार होती है। नई नई मुर्गियां जैसे जैसे अंडों की पैदावार पे आती जाती हैं, आगाज में 14, सवा 14, 14.5 घंटे लाइट दें। जब उनकी उम्र दरमियानी पहुंच जाए, यानी 50 हफ्तों से ऊपर चली जाए, तो उन्हें 15 घंटे, सवा 15 घंटों पे ले आएं और उसके बाद 15.5 घंटे, 16 घंटों तक अंडों की सफाई के मयार को चेक करें तो ये बेहतरीन सतह पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कलेक्शन बार बार की जाती है। इन्हें दिन में 8 से 10, 10 से 12 मरतबा मुख्तलिफ वक्फों पे उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक मरतबा दिन 10 बजे उठा लिए, दूसरा चक्कर दोपहर को 1, 1:30 या 2 बजे लगाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी अंडे देने वाली मुर्गियों को हेल्दी, सेहतमंद रखने में कामयाब रहेंगे, उतना अद्वियात के अखराजात कम होंगे, क्योंकि वेटनरी मेडिसिन्स आजकल महंगी हैं। और दूसरा, जब आप अपने चिकन्स को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, तो पैदावार देने वाली मुर्गियाँ, यानी वो मुर्गियाँ जो इस वक्त प्रोडक्शन पे अंडे दे रही हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक्स किसी बड़े स्ट्रेस से, दबाव से कम नहीं होते। लिहाजा अगर आप ज़रूरत महसूस करें कि हमारी मुर्गियों को किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो आप प्रिवेंशन के तौर पे, परहेज़ के तौर पे हल्की मिकदार के साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपके सामने एक आइडियल सूरत हाल है जिसमें मुर्गियों से ज़्यादा अंडों की पैदावार ली जाती है। मुर्गियां तादाद में कम हैं या ज़्यादा, रोज़ाना की बुनियाद पे उनका रिकॉर्ड रखें। सुबह कितनी मुर्गियां थी, उसके बाद सारा दिन कितनी अमवात हुई, ग़िज़ा कितनी खाई, पानी कितना पिया, बिस्तर की क्या सूरत हाल है, कितने अंडे आपके पास आए, और फिर इस रिकॉर्ड का एक से दूसरे दिन के साथ तज्जिया करें, एनालिसिस करें। किसी दिन पैदावार कम होती है, अंडे कम मिकदार में आएँ, तो उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आपको ये इल्म होना चाहिए कि अंडों की पैदावार में इजाफा कैसे करते हैं। एक दिन में अगर आप 30,000 कमाते हैं, 35,000 कमाते हैं, इसे 40 से 45, 45 से 50,000 कैसे करना है। गैर मयारी मुर्गियां, वो वाली मुर्गियां जो अंडे नहीं देती, उनकी बाकायदा पहचान रखें। बुनियादी इल्म होना चाहिए। इस मकसद के लिए अपने एरिया में या साथ करीब किसी दूसरे शहर में मौजूद दीगर पोल्ट्री फार्म्स पर ट्रेनिंग हासिल करें। एक मुर्गी के लिए जितनी मुनासिब जगह दरकार होती है, उतनी ही जगह में अगर चिकन्स रखे जाएं, अंडों की पैदावार अच्छी आती है। रोशनी का दौरानिया आपके साथ शेयर कर लिया। खुराक योमिया अपनी मुर्गियों की उम्र के हिसाब से शेड्यूल अपने पास रखें, उसी शेड्यूल पे चिकन्स को डाइट दें। वेंटिलेशन यानी कि हवा के गुजर की अहमियत को समझें। जैसे ही मौसम कदरे खुशगवार होता है, आप अतराफ में मौजूद पर्दे, शापर, कपड़ा, गट्टू, कुछ भी आपने लगाया हुआ है, उसको नीचे कर लें। आपने अंडे देने वाली मुर्गियां डीप लीटर सिस्टम पे रखी हुई हैं, यानी नीचे को बिस्तर मौजूद है, उसके ऊपर बर्ड्स रख के आप उनकी रीडिंग कर रहे हैं, उनकी अफजाइश कर रहे हैं, उनसे अंडे हासिल कर रहे हैं, तो उस बिस्तर को खुश्क रख कर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। खुराक, पानी के बर्तन, जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप अपनी मुर्गियों, अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से मुकम्मल रखिएगा, क्योंकि बर्तनों की तादाद में कमी होना चिकन्स को न सिर्फ ग़िज़ाइयत से महरूम रखता है, बल्कि पैदावार भी कम हासिल होती है। हफ्तावार, माहाना या 15 दिनों का एक ऐसा शेड्यूल रख लें कि जिसके तहत आप बाकायदा तरीके से तमाम साजो सामान, औजार चिकन हाउस के अंदर बाहर की जानब जरासीम कुशी करेंगे। ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई भी फैक्टर कि जिसके तहत आपके चिकन स्ट्रेस में आते हैं, उसको ना चिकन हाउस के अंदर रहने दें और ना ही चिकन हाउस के करीब। रोज़ाना की बुनियाद पे आपने अपने मुर्गियों को विज़िट करना है, ख़ास तौर पे
सुबह के औकात में, उस वक्त अपने बर्ड्स के बिहेवियर को, बर्ताव को, सरगर्मियों को समझना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। सुबह के वक्त की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बीठों का अच्छी तरह से मुआयना कीजिएगा, क्योंकि बीठें आपको आपके फलाक की सेहत के बारे में सब कुछ बता रही होती हैं। अगर बीठें लूज हैं, डायरिया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। इस पर भी ढेर सी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। फौरी तौर पर डायरिया को कंट्रोल करें, क्योंकि जो बर्ड्स पैदावार दे रहे होते हैं, प्रोडक्शन देने वाली मुर्गियों का डायरिया में मुब्तला होना प्रोडक्शन को कम करने का बायस बनेगा। खुराक के ऐसे बर्तनों को मुंतखब कीजिएगा कि जिसमें से मुर्गियां फीड वेस्ट ना करें। जितनी एक दिन की मुकम्मल ग़िज़ा बनती है उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा तकसीम करें। कहीं ऐसा ना हो कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा भरने के बायस मुर्गियाँ उसमें से ग़िज़ा वेस्ट करती जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।